हेलो गाइस, आप देख रहे हैं टाइम टेक और आज मैं आपको बताऊंगा दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी माउंटेन केटू के बारे में। तो बिना टाइम ज़ाया किए लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। इसका नाम केटू इटालियन कोपेमा रेनहुड ने उन्वान के तौर पर अपनी बुक में लिखा। केटू सतही समुद्र से 8,611 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है। ये माउंट एवरेस्ट के बाद ज़मीन का दूसरा बुलंद तरीन पहाड़ है। ये पहाड़ कराकोरम रेंज में वाक़ है। ये पहाड़ वैसे तो दो ममालिक की मलकियत है, मगर ज़्यादातर पाकिस्तान का हिस्सा है। वो इस तरह के यहाँ पर जाने वाले 8 रास्ते पाकिस्तान से होकर गुजरते हैं और बकाया 4 रास्ते चीन से होकर गुजरते हैं। यहाँ पर जाने के लिए ज़्यादातर लोग अबरूजी स्पर्ट वाले रास्ते को इस्तेमाल करते हैं। ये रास्ता पाकिस्तान में मौजूद है, इसलिए ज़्यादातर लोग केटू को पाकिस्तान की मलकियत मानते हैं। केटू का दूसरा नाम वैशी पहाड़ी भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जाने वालों में से कुछ कोपेमाज तो रास्ते में ही इंतकाल कर जाते हैं। ये नाम तब मशहूर हुआ जब जॉर्ज बेल ने 1953 में एक मुहिम में अपने कोपेमाज से कहा, ये एक वैशी पहाड़ी है जो आपको मारने की पूरी कोशिश करेगी। केटू का दूसरा नाम द किंग ऑफ माउंटेन भी है और यहाँ के कुछ लोग इसे द माउंटेनर्स के नाम से भी जानते हैं। ये एक वो वाहिद पहाड़ी है जो अपने मशरकी चेहरे से कभी तर नहीं की गई और कोपेमा ज़्यादातर इस पर जुलाई और अगस्त में चढ़ाई करते हैं। केटू का ज़्यादा शुमाली मुकाम इसे ख़राब और सर्द मौसम के लिए ज़्यादा एहसास बनाता है, इसलिए यहाँ पर जाने के लिए ज़्यादातर गर्मी का मौसम चुना जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर जाने वाले रास्तों के बारे में। इस तक जाने वाले रास्तों में से 75% पाकिस्तान में वाक़ हैं, बकाया 25% चाइना में हैं। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि इस तक जाने वाले 8 रास्ते जो पाकिस्तान से होकर गुजरते हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा मशहूर रास्ता अबरूजीस्पुर है। अबरूजीस्पुर का नाम अबरूजीस्पुर इसके फर्स्ट क्लाइंबर यानी प्रिंस अबरूजीस्पुर के नाम पर रखा गया है। अबरूजीस्पुर के अलावा बाकी 8 रास्ते इस्तेमाल नहीं किए जाते, इसलिए वो रास्ते सालों वीरान रहते हैं। इसकी बानिस्बत चाइना के चारों रास्ते ही बहुत दुश्वार हैं, इसलिए लोग ज़्यादातर पाकिस्तानी रास्तों का इंतखाब करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।